नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और इस लोकसभा चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पे एक और चुनाव हो रहा है वेटनरी के क्षेत्र में। 8 तारीख को उस चुनाव का वोटिंग होने वाला है, यानी कि हम बात कर रहे हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव के बारे में, जो कि 3 साल पे इसका चुनाव होता है और इस बार ये चुनाव हो रहा है और 8 जून को वोटिंग होंगे और 9 तारीख को मतगणना होगा। लेकिन ये चुनाव होता क्या है और वेटनरी के क्षेत्र में इस चुनाव की क्या खासियत है और क्या मुख्य भूमिका है, इसको लेके बात करेंगे। और साथ ही साथ जो चुनाव में लोग उतर रहे प्रत्याशी उतरे हैं उनसे भी बात होगी कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों को लेके वो लोगों अन्य वेटनरियन से संपर्क बना रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कार्यरत हैं। तो पहले तो सर से समझते हैं कि सर ये जो चुनाव होता है ये इसके बारे में बताइए कि यह चुनाव है क्या और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है और कितना वेटनरी के क्षेत्र में इसका भूमिका रहता है, इसके जो सदस्य चुन के जाते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना अभिवादन करता हूँ। ये जो वेटनरी क्षेत्र में चुनाव होता है ये हमारे जो प्रोफेशनल बॉडी है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक तरह से हमारी जो शीर्ष बॉडी, शीर्ष नेतृत्व कहा जाए उसको, वो है जो हमारे वेटनरी एजुकेशन को रेगुलेट करती है, साथ साथ जो हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं वेटनरी के क्षेत्र में तमाम उन पे भी काम करती है। तो इसका चुनाव 3 साल में जैसा आपने बताया होता है और जो वेटनरी में रजिस्टर्ड हैं, जैसे जो रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हैं वो लोग इसको चुनाव में वोट देते हैं। तो ऑनलाइन वोटिंग है इसमें 8 तारीख को, जिसमें सभी देश भर के सभी वेटनरियन देंगे और 11 लोगों को चुनेंगे। वो 11 लोग और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वो मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। और वो जब चुनाव होता है उसमें जो बन के आता है प्रेसिडेंट, तो उसका मेन जो काम है वेटनरी एजुकेशन, जो कॉलेजेस खुलते हैं उनका रेगुलेशन करना, जो कुछ सरकार की तरफ से नीतियाँ बनती हैं उनको निर्धारित करना, सरकार को समय समय पर एडवाइजरी देना, ये सब चीज़ें सलाह देना, ये सब काम है। इसके किसके देखरेख में ये चुनाव होता है, कौन इसका देखरेख करता है? पहले तो कुछ रिकॉर्डिंग ऑफिसर ऐसे बनते थे वेटनरी ऑफिसर, इस बार रिटायर्ड जज साहिबा बनी है तो जो उसको देख रही हैं। और इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा खास इसलिए है कि जो VCI की जो कार्यप्रणाली थी उस पर कहीं ना कहीं कोई थोड़ा बहुत संदेह था, तो उसको सही करने के लिए हम लोग प्रत्याशी के रूप में आए हैं। जो युवा भी उसमें आए हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और जो सीनियर पर्सन है वो भी आए हैं। इसमें तमाम देश के लोग खड़े हुए हैं। कितने वोटर होते हैं करीब कितने? लगभग 65 से 70 हज़ार वोटर हैं इस बार। अच्छा। और 93 प्रत्याशी हैं, 93, जिसमें फील्ड वेटनेरियन से लेके वेटनरी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं वो भी हैं। तो आप समझिए ये कितना दिलचस्प चुनाव है। और इस बार ये खास इसलिए भी है कि सभी लोग अपना पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन पे अगर आप देखेंगे तो हमें लग रहा है ट्रेंडिंग कर रहा है कि VCI इलेक्शन इस बार जी। तो ये 8 जून को होगा, ऑनलाइन चुनाव होता है इसका। तो वो कुछ कैसे चुनाव, कोई नंबर आते हैं, लिंक आता है उस पर? OTP आती है, एक जो हमारे DASD की साइट है, जो पशुपालन भारत सरकार पशुपालन की जो साइट है उस पर लिंक आता है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वो खुलेगा और 3 बार OTP आती है। पहली बार तो OTP आएगी मोबाइल रजिस्टर ये सब इंटर करने के बाद, आप मोबाइल इंटर करने के बाद OTP आएगी। फिर आपका वोटर लिस्ट खुलेगा, वोटर के लिए आप एलिजिबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद अपने आप एक OTP सेंड हो जाएगी। वो OTP डालेंगे तो आप पूरा कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे 93, तो उस पर आप क्लिक करके दे सकते हैं। कितने पैनल हैं इस बार? इस बार देखिए इस पर सरकारी तौर पे कोई पैनल नहीं है, लेकिन सभी कैंडिडेट ने मिलकर अपने पैनल बनाए हैं। 7 पैनल हैं और कुछ उम्मीदवार वैसे। पैनल में 11 लोग? हाँ, एक पैनल में 11 लोग हैं। ये लोग पैनल जो होते हैं क्या कुछ राज्य से क्षेत्र के ही लोग होते हैं कि किस भारत के किसी भी जगह? किसी भी कोने से ले सकते हैं, एक राज्य से भी ले सकते हैं आप, लेकिन जनरली लोग भारत के डिफरेंट कोने से लेते हैं, जिससे उनको वोटिंग कराने में या एडवर्टाइज अपना करने में आसानी हो। आप भी मैदान में हैं? मैं भी हूँ। इस बार मेरा सीरियल नंबर 23 और मैं नेशनल पैनल की तरफ से प्रत्याशी हूँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा ये है कि पहला जो काम है मेडिकल की बराबरी के लिए हमें ICVR की स्थापना करना है। जैसे वहाँ ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हमारे पास कुछ नहीं, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो
दोहरा मानदंड अपनाता है वेटनरी के साथ हमेशा, उसको हम लोग नहीं सहन करेंगे। अब हमें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में रह के ICVR को बनवाना है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च बनवाना है। दूसरा, मेडिकल के बराबरी के लिए हमें सबसे ज़्यादा जोर देना है छात्रों पे। तो जो छात्र जो एम्पावर होगा तभी होगा। तो छात्र एम्पावर कैसे होगा? जब उसको इंटर्नशिप अलाउंसेज, फेलोशिप, PG अलाउंसेज, PhD अलाउंसेज वो बराबर होंगे, मेडिकल के बराबर दर्जा मिलेगा, तभी वो एम्पावर। क्या स्थिति है? अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है। आप समझिए कि IVRI जैसे संस्थान में 1500 रुपये है इंटर्नशिप अलाउंसेज, ये जो कि कुछ भी नहीं के लिए जो मानो जो अभी देखिए मुझे लग रहा है कि यूपी में ही 35-37 हज़ार के आसपास है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये बहुत दर्दनाक बात है। और PG अलाउंसेस तो कहीं भी नहीं टिकता है। PG अलाउंसेस वहाँ 70-80 हज़ार है। PhD जो करते हैं उसमें CR कहते हैं उनको, CR का तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। वेटनरी की क्या स्थिति? वेटनरी में जो है, वेटनरी में आप सोचिए कि कोई कॉलेज दे रहा 15,000, कोई 18,000 तक दे रहा, लेकिन कोई कॉलेज है जो 0 दे रहा। तो ये एक रूपता भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत दिक्कत है। और क्या कुछ मांगे हैं? और मुद्दे हमारे जो, एक और मुद्दा है जो बहुत बड़ा प्राइवेटाइजेशन से लेकर है। जो प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं मशरूम की तरह, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का हाल हुआ, किसी दिन ऐसा हाल हो जाएगा ये वेटनरी का, और निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्गति होने वाली। तो बिना मानदंड के अगर खोल दिए जा रहे हैं, उनको मान्यता मिलती जा रही है, तो वो बहुत ख़राब बात है। इसके लिए हम लोग वेटनरी जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वेटनरी एजुकेशन का, MSV इसको बोलते हैं, वो इसकी ड्राफ्टिंग एकदम बहुत अच्छे से करेंगे। इतना स्ट्रिक्ट मानदंड होगा कि 100 बार कोई सोचेगा वेटनरी कॉलेज खोलने से पहले। 8 जून को चुनाव होने वाले हैं, ऑनलाइन चुनाव होता है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी वेटनरियन हैं, जिसके मेंबर हैं, CA जो मेंबर हैं वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने लोग हैं वेटनरियन हैं, वो इस दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वोटिंग करें, और साथ ही साथ इसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 तारीख को आएगा। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार जो इस इलेक्शन है, जो VCI का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के क्या नतीजे आते हैं, और जो मेंबर जीत के जाएंगे आने वाले समय में वेटनरी के क्षेत्र में क्या कुछ करेंगे। लेकिन सर भी मैदान में हैं, हमारी आपको भी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।